फिजिकल का लेक्चर 7 में। तो बाकी के लेक्चर में हम लोग जो चीज़ पढ़े थे उसका वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लीजिए, दिया हुआ है। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में मुझे 2 प्रकार का बतलाया गया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 2 प्रकार का बतलाया गया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 2 प्रकार का था। पहला इंटरेक्शन एनर्जी और सेकंड था सेल्फ एनर्जी। तो हम लोग इंटरेक्शन एनर्जी के बारे में पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में। इंटरेक्शन एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ एनर्जी के बारे में कि कोई भी चार्ज बॉडी है, मतलब पॉइंट चार्ज के कारण जो इतनी इंटरेक्शन एनर्जी होता है वो हम लोग कैलकुलेट कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ एनर्जी के बारे में कि अगर कोई चार्ज बॉडी है, जैसे कोई स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या तो कोई हॉलो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, हॉलो स्फेरिकल चार्ज है, तो उसके कारण से उसमें जो टोटल एनर्जी होगा उसको हम लोग सेल्फ एनर्जी बोलेंगे। और उसका हम लोग डेरिवेशन किस प्रकार से करेंगे, वो किस प्रकार से फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज सेल्फ एनर्जी। सेल्फ एनर्जी तो सेल्फ एनर्जी ऑफ सबसे पहले यूनिफॉर्मली वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। यूनिफॉर्मली वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या स्फीयर के लिए। स्फीयर मान लेते हैं कि कोई स्फेरिकल चार्ज है। स्फेरिकल चार्ज मतलब जानते हैं, इस पर टोटल का टोटल जो चार्ज है उस पूरे स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। कोई स्फेरिकल चार्ज है जिसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं, रेडियस ले लेते हैं आर, कैपिटल आर। इसका रेडियस कितना ले लें, कैपिटल आर। तो हमको फाइंड करना है क्या कि इसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना होगा। ये जो है ना, इसमें अलग अलग चार्ज पार्टिकल, तो चार्ज पार्टिकल के कारण टोटल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना होगा, उसको कैसे निकालेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। हम लोग मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर देयर इज अ स्फेरिकल distribution of charge and radius। स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है जिसका चार्ज Q है और जिसका रेडियस कितना है, R है। तो बताइए चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा आपका Q बाई इसका टोटल वॉल्यूम। स्फीयर का टोटल वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू। Q बाई 4/3 पाई आर क्यू। हम लोग इसको लिख देते हैं Q बाई या तो 3Q बाई 4 पाई आर क्यू। अब हम चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लिए। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा वॉल्यूम यहाँ पे कंसीडर करते हैं जिसका रेडियस ले लेते हैं स्मॉल आर। ठीक है, नाउ लेट्स एज्यूम अ स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस R, ठीक है, inside the
स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर एक छोटा सा स्फीयर मान लेते हैं, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस तो आर दिया, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल स्फीयर, छोटा वाला स्फीयर है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, उसका वॉल्यूम हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि इसका रेडियस स्मॉल आर है तो इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। अब इसका वॉल्यूम निकल गया है, तो इस पर टोटल चार्ज होगा, इतना दूरी में जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा, चार्ज ऑफ अ स्मॉल स्फीयर, तो छोटा वाला स्फीयर उसका चार्ज कितना होगा, तो जो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3/4 पाई आर क्यू इंटू वॉल्यूम हमारा कितना है, तो वॉल्यूम है हमारा 4/3 पाई आर क्यू, तो 4 पाई कट गया, 3 कट गया, मतलब Q इक्वल टू निकल गया, पूरा चार्ज हमारा Q है, लेकिन इसके अंदर वाला जो है, ये जो अंदर वाला दिख रहा है ना, इस अंदर वाला का चार्ज Q है, और वो Q का वैल्यू कितना होगा, Q का वैल्यू हमारा आ जाएगा ये Q आर क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यू, जहाँ पे छोटा वाला चार्ज सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस है और बड़ा वाला चार्ज इसका पूरा रेडियस है, तो Q का वैल्यू ये हो जाएगा। तो बताइए dQ/dr का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर हम R का वैल्यू बहुत छोटा लें, मतलब dQ/dr का वैल्यू निकालना होगा, तो dQ/dr का वैल्यू हो जाएगा QR² डिवाइडेड बाई आर क्यू, 3QR², क्योंकि ये आर क्यू का डिफ्रेंसिएशन हमारा 3R² हो जाएगा, तो dQ/dr इक्वल टू 3QR² डिवाइडेड बाई आर क्यू। अगर यहाँ से हम लोग dQ निकालना चाहते हैं, तो dQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, dQ इक्वल टू होगा 3QR² डिवाइडेड बाई आर क्यू इंटू dr, मतलब एक स्मॉल सा जिसका रेडियस बहुत ही छोटा है, जिसका रेडियस बहुत छोटा है, उसके लिए आपको चार्ज निकालना होगा, तो उसका चार्ज कितना होगा 3QR² और डिवाइडेड बाई आर क्यू। ओके, अब ये चीज़ बात करते हैं कि ये जो हमारा सरफेस है, इसका टोटल चार्ज है हमारा Q, ये जो अंदर वाला स्फीयर है इसका टोटल चार्ज है स्मॉल q, तो इसके किसी सरफेस पर किसी जो कोई भी पॉइंट है वहाँ में पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, तो कोई भी सॉलिड है या तो हॉलो है, कैसा ही है, तो उसके सरफेस पर जो पोटेंशियल का वैल्यू होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ अ स्मॉल स्फीयर, जो छोटा वाला स्फीयर उसके सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा, तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, टोटल इसका चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज है Q, और इसका रेडियस कितना है, तो रेडियस है R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। Q का वैल्यू हम लोग पहले निकाल चुके हैं, Q का वैल्यू हम लोग पहले निकाल चुके हैं, ये वाला, तो इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और QR³ डिवाइडेड बाई RQ डिवाइडेड बाई R, ये R इसको काटेगा तो R² बच जाएगा, तो ये मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और QR² डिवाइडेड बाई RQ, तो हमारा यहाँ पे पोटेंशियल निकल गया। अब आप लोग जानते हैं कि अगर चार्ज dQ है, dQ चार्ज के लिए हमारा वर्क डन dW इक्वल टू क्या होगा, तो dW इक्वल टू होगा V इंटू dQ, वर्क डन बराबर पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो पोटेंशियल का वैल्यू कितना है, तो पोटेंशियल का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR² डिवाइडेड बाई RQ, और DQ का वैल्यू दिया हुआ है, DQ का वैल्यू कितना दे दिया है 3QR² डिवाइडेड बाई RQ इंटू dr। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, dW इक्वल टू क्या मिलेगा, तो dW इक्वल टू मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अलग कर देते हैं, और 3Q² R का पावर 4 डिवाइडेड बाई R6 होगा, हमारा ये चीज़ होगा। आप लोगों को दिख रहा है ना, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। चलिए
तो हमारा ये हमारा डी डब्ल्यू का वैल्यू हो जाएगा। अगर पूरा वर्क डन निकालना होगा तो डब्ल्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और डी डब्ल्यू आर का वैल्यू 0 से लेकर के आर का वैल्यू आर तक। तो डी डब्ल्यू का वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू का वैल्यू कितना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 3q² आर का पावर 4 डिवाइडेड बाई R6 और dr, ठीक है। लिमिट 0 से लेकर के r तक, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो w इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q² डिवाइडेड बाई R6 और इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, r का पावर 4 dr। अब r का पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो r का पावर 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा r का पावर 5/5। तो w इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q² बाई r का पावर 6 इंटू r का पावर 5/5। अपर लिमिट r, लोअर लिमिट स्मॉल 0 पुट करेंगे तो आपका ये कैपिटल R में चेंज हो जाएगा। तो w इज इक्वल टू हम लोग लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q² बाई R6 इंटू r का पावर 5 डिवाइडेड बाई 5। तो ये इसको कट कर दिया, तो w इज इक्वल टू क्या होगा, तो w इज इक्वल टू होगा 3q² डिवाइडेड बाई 20 पाई एप्सिलॉन नॉट r। मतलब कोई भी स्फीयर है, कोई भी स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कोई भी स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जो भी टोटल वर्क, अब वर्क जो होता है वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग लिखते हैं सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, so the work done is conserved in form of potential energy, और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होगा 3q² डिवाइडेड बाई 20 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो कोई भी अगर स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका रेडियस कैपिटल R है और जिसका टोटल चार्ज q है, तो उसका टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 3q² डिवाइडेड बाई 20 पाई एप्सिलॉन नॉट r। बस। अब तो ये था सॉलिड के लिए, ठीक है। अगर हम लोग हॉलो स्फेरिकल चार्ज के बारे में बात करें, तो हॉलो स्फेरिकल चार्ज के बारे में लिखना है तो हम लोग सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। For hollow charged spherical cell और कंडक्टर, या तो कंडक्टर हो या तो सेल हो, तो कंडक्टर या तो सेल दोनों में से कोई भी चीज़ रहेगा, तो उसके कारण से क्या होगा हम लोग को उसके बारे में समझना है। तो उसके लिए भी हम लोग वही काम करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक हॉलो चार्ज स्फेरिकल सेल ले लेंगे, उस पर टोटल चार्ज Q मान लेंगे और उसका रेडियस को कैपिटल R ले लेंगे, और उसके बाद हम लोग उसको जो होता है वर्क डन पोटेंशियल जैसा भी होता है उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। हम लोग एक हॉलो स्फेरिकल चार्ज ले लेते हैं और हॉलो स्फीयर चार्ज जिसका रेडियस ले लेते हैं R और टोटल चार्ज लेते हैं Q। अब ये कंडक्टर होगा तो भी जो चार्ज होता है इसका सरफेस पर ही रहता है, कंडक्टर का भी जो चार्ज होता है वो सरफेस पर ही होता है, और सेल का जो चार्ज होता है वो भी उसके सरफेस पर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखते हैं लेट अस कंसीडर देयर इज अ हॉलो
चार्ज spherical cell of charge q and radius, एक स्फेरिकल सेल लेते हैं जिसका चार्ज कितना है q और उसका रेडियस कितना ले लिए r ले लिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये सब लोग ले लिए कि इसका रेडियस r है, इसका चार्ज q है। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसके सरफेस पर कोई छोटा सा पार्ट है और जिसका चार्ज है q, जिसका चार्ज कितना है q। तो इस q चार्ज के कारण इस पर जो टोटल पोटेंशियल होगा, पूरा चार्ज के कारण नहीं, ये केवल q चार्ज के कारण, इस q चार्ज के कारण पोटेंशियल यहाँ पे कितना होगा। तो q चार्ज के कारण जो पोटेंशियल है हमारा इस सरफेस पर, वो हो जाएगा हमारा, देखिए पोटेंशियल एट द सरफेस ड्यू टू अ स्मॉल चार्ज q इज v इज इक्वल टू 1/4πε0 और q बटे हमारा कैपिटल R, q और इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है r। तो q बटे r हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग जानते हैं कि dw इज इक्वल टू क्या होता है। तो dw इज इक्वल टू होता है v dq। तो v का वैल्यू कितना है 1/4πε0 q/r इंटू dq। आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो w इज इक्वल टू क्या होगा dw, ये q का वैल्यू 0 से लेकर के कैपिटल Q तक। तो 1/4πε0 q/r dq, 0 से लेकर के q तक। कांस्टेंट है कितना 1/4πε0 r कांस्टेंट है, q dq हमारा अंदर आ गया। अब q dq को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, q dq इंटीग्रेट करेंगे तो q²/2 मिलेगा, 1/4πε0 r इंटू q²/2, इसका लिमिट 0 से लेकर के कैपिटल Q तक। तो ये अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये बड़ा वाला Q का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा और 0 का पुट करेंगे तो वो तो माइनस में जाकर के 0 ही हो जाएगा। तो 1/4πε0 r इंटू q² डिवाइडेड बाई 2, या तो इसको लिख सकते हैं q/4πε0 r। ठीक है, तो हम लोग जान गए हैं कि हमारा हॉलो चार्ज, हम लोग का जो हॉलो चार्ज स्फीयर के कारण हमारा टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू इतना होगा, ये हॉलो चार्ज के कारण। और सॉलिड चार्ज बॉडी के कारण जैसे कि W इज इक्वल टू है ना, तो हम लोग V मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल U बराबर लिख सकते हैं ना q/8πε0 r, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है कंजर्वेटिव। यहाँ पे इस चीज़ को लिख देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है, इसीलिए जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल में कन्वर्ट कर जाएगा। तो U इज इक्वल टू q/8πε0 r। तो इससे हम लोग एक चीज़ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, सेल्फ एनर्जी ऑफ हॉलो चार्ज सेल और कंडक्टर, ठीक है, ये कितना होगा q बनाएंगे q²/8πε0 r, ठीक है। और सेल्फ एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्म स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, वो कितना होगा, तो 3q² डिवाइडेड बाई 20πε0 r। हॉलो के लिए q²/4πε0 r और सॉलिड के लिए 3q² डिवाइडेड बाई 20πε0 r, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए होगा और हॉलो के लिए होगा। तो आज की क्लास में हम लोग सेल्फ एनर्जी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ मतलब अब ये लास्ट ही क्लास है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है और भी बहुत सारा चीज़। तो ये सब चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।